ब्रज की होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मिक आनंद का ऐसा संगम है जहां फाल्गुन का महीना आते ही पूरा ब्रज मानो द्वापर युग में लौट जाता है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत स्वयं श्री कृष्ण ने की थी, जब वे नंदगांव से बरसाना जाकर राधा रानी और सखियों के साथ रंगों की मधुर छेड़छाड़ करते थे। वही लीला आज भी बरसाना की लठमार होली में जीवित दिखाई देती है, जहां लाठियां भी प्रेम का प्रतीक बन जाती हैं और हंसी ठिठोली के बीच भक्ति की धारा बहती रहती है। उधर वृंदावन की गलियां गुलाल से रंग जाती हैं और बांके बिहारी मंदिर में जब फूलों की होली खेली जाती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं कान्हा भक्तों के हृदय पर प्रेम की वर्षा कर रहे हों। मंदिर के पट खुलते ही राधे राधे की गूंज, मृदंग की थाप और झूमते हुए श्रद्धालु, ये दृश्य किसी साधारण उत्सव का नहीं, बल्कि दिव्य अनुभव का प्रतीक बन जाता है। ब्रज की होली की खास बात यह है कि यहाँ रंगों से पहले भावनाएं उड़ती हैं। सुबह से ही गलियों में टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों की सुगंध फैल जाती है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, साधु संत और विदेशी भक्त सभी एक ही रंग में रंगे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई अपना पराया नहीं, सब एक ही परिवार का हिस्सा हों। जब ढोल की थाप पर होली खेले रघुवीरा या शाम तेरी बंसी पुकारे गूंजता है तो कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। हवा में उड़ता गुलाल सूर्य की किरणों से मिलकर ऐसा दृश्य बनाता है मानो आकाश भी लाल, गुलाबी और सुनहरे रंगों से सज गया हो। मेरा अनुभव तो और भी गहरा रहा। जैसे ही मैं वृंदावन पहुंची, पहली ही सांस में लगा कि ये भूमि साधारण नहीं है। मंदिर के बाहर खड़े होकर जब पहली बार रंग मेरे चेहरे पर लगा तो एक पल को मैं चौंकी, पर अगले ही क्षण मुस्कान अपने आप आ गई। कुछ ही देर में मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन चुकी थी, जहां हर कोई नाच रहा था, गा रहा था और हर मिलते व्यक्ति को गले लगा रहा था। जब बांके बिहारी मंदिर के अंदर फूलों की वर्षा हुई तो पंखुड़ियां मेरे बालों और हाथों पर गिरती रहीं और मेरी आंखें नम हो गईं। ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर के सारे बोझ हल्के हो गए हों, जैसे वर्षों से मन में जमा थकान उसी क्षण धुल गई हो। बरसाना में लठमार होली देखते समय मैंने केवल परंपरा नहीं देखी, मैंने आस्था देखी। महिलाओं की हंसी, पुरुषों की चंचलता और चारों ओर गूंजती जय जयकार, ये सब मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा पैदा कर रहे थे। वहां खड़े खड़े मुझे लगा कि ये केवल इतिहास की कहानी नहीं, ये आज भी जीवित है। शाम को जब यमुना तट पर आरती हुई और दीपों की पंक्तियां जल उठी तो दिन भर का शोर एकदम शांत हो गया। रंगों से भरा चेहरा, भीगे कपड़े और थका हुआ शरीर, पर मन पूरी तरह शांत और संतुष्ट। उस क्षण मुझे समझ आया कि ब्रज की होली केवल रंगों का खेल नहीं, ये आत्मा का उत्सव है। ब्रज की होली हमें सिखाती है कि जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में प्रेम और श्रद्धा का रंग है तो हर दिन नया आरंभ बन सकता है। यहाँ की धूल भी प्रसाद समान है, यहाँ का हर स्वर एक आशीर्वाद है। जब भी जीवन में उदासी छा जाए, आंखें बंद करके ब्रज की होली को याद कर लेना। उड़ता हुआ गुलाल, मंदिरों की घंटियां और कान्हा की मुस्कान, शायद उसी स्मृति में आपको फिर से जीने का नया रंग मिल जाए।